नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुमका, मधुपुर और धनबाद में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। और ओडिशा में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी के सेमीफाइनल लीग में रांची विश्वविद्यालय की टीम ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 5-3 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। झारखंड में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। धनबाद के टुंडी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की छवि धूमिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की सरकार आने के कारण झारखंड की प्रतिष्ठा बर्बाद हुई। यहाँ के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी और कहते हैं हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने उठाकर हमको जेल में नहीं दिया। द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से। अरे कौन से आप बहुत बड़े कमाल थे कि आपके प्रति हमारी सरकार का द्वेष, आपसे ईर्ष्या थी, आपसे जलन कि आपको उठाकर जेल में दिया। आप मानते हैं? ऐसा है नहीं, लेकिन आप मानते हैं, कहते हैं तो अदालत ने क्यों नहीं आपको चटपट जमानत दे दी और क्यों नहीं आपको रिहा कर दिया? बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जाती। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि केवल संविधान ही झारखंड के गरीब और जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा कर सकता है। बोकारो के बिरमो में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने लोगों से राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बुद्ध भगवान, गांधी जी, इन सब की आवाज इस संविधान के अंदर है। अभी मैंने बिरसा मुंडा जी की फोटो पर फूल चढ़ाए, उनकी भी सोच इस संविधान के अंदर है और बीजेपी कहती है कि इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए। देवघर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाजपा पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपाई सोरेन ने भी दुमका, पाकुड़ और जामा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वामपंथी दलों के नेताओं ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और रोड शो किए। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवघर में कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। कांग्रेस, जेएमएम जैसे दलों से आज सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। मैं एक बार फिर झारखंड की जनता से ये अपील करता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बचा ले झारखंड की बेटी, माटी और रोटी को। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार में आएगा तो चुन चुन के घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जामा में चुनावी सभा के दौरान कहा कि राज्य में 4.5 साल तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। हेमंत सरकार में रहकर उन्होंने बहुत बार भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वे 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान विकास और जन कल्याण कार्य किए गए। मैया सम्मान और 200 यूनिट बिजली फ्री योजना को उन्होंने ही पास किया। श्री सोरेन ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री 5 महीने में उन्होंने जो काम किया वह हेमंत के 4.5 साल के कार्यकाल पर भारी है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर जमकर निशाना साधा। श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ धर्म और घुसपैठियों की बात करते हैं।
पूछो एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 वर्ष में तुम इस राज्य के गरीबों का कितना बोझ, कितना आंसू पूछा। एक योजना नहीं बता सकता है, मैं एक दर्जन योजना गिना के उनको दिखा सकता हूँ। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, घुसपैठिए यही बात करता, रोटी बेटी माटी बचाएंगे। क्या रोटी का बात करेगा, क्या माटी का बात करेगा? ये लोग इनको शोभा नहीं देता। इनको पूछिए मनोरंजन की सरकार में यहाँ पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करके मर गया, उसका भी गवाह मैं हूं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी रांची जिले के सिल्ली और खिजरी विधानसभा सीटों की, जहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में रांची जिले की खिजरी और सिल्ली विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। बात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खिजरी विधानसभा सीट की करें तो यहाँ कुल 20 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजेश कच्छप और भाजपा प्रत्याशी रामकुमार पाहन के बीच है। फिलहाल यह सीट कांग्रेस के कब्जे में है और राजेश कच्छप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उधर सिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो का झामुमो प्रत्याशी अमित कुमार से सीधा मुकाबला है। सिल्ली विधानसभा सीट को आजसू पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से जीतकर सुदेश कुमार महतो ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। सुदेश महतो ने इस सीट से 4 बार जीत दर्ज की है। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी अमित कुमार के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में कोर्ट से सजा मिलने के बाद अमित महतो की विधायकी चली गई और 2018 में यहाँ उपचुनाव में अमित कुमार महतो की पत्नी ने भी सुदेश कुमार महतो को शिकस्त दी थी। लेकिन 2019 में चुनाव हुए और एक बार फिर से सुदेश महतो इस सीट से जीत का परचम लहराने में सफल हुए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना, सिंचाई और पलायन इस क्षेत्र की प्रमुख मुद्दे हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुमका, देवघर और धनबाद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और खिजरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे राज्य में आज 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती दुमका और जामताड़ा में रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपाई सोरेन NDA उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी और वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न भागों में रैलियां और रोड शो करेंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी। और अब खेल समाचार। ओडिशा के संबलपुर में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल लीग मैच में रांची विश्वविद्यालय की टीम ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 5-3 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6,640 करोड़ की आदिवासी कल्याण परियोजनाओं के लोकार्पण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, आदिवासी समाज को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसका वह हकदार था। हिंदुस्तान के शब्द हैं, आदिवासियों की पढ़ाई, दवाई और कमाई का हो रहा प्रबंध। दैनिक जागरण ने श्री मोदी के बयान को शीर्षक बनाया है,
कि आजादी की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, उनके योगदान को मिटाने की कोशिश हुई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ की आदिवासी कल्याण परियोजनाओं का अनावरण किया। दैनिक भास्कर गोड्डा में राहुल गांधी की चुनावी सभा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है कि भाजपा संताल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुमका, मधुपुर और धनबाद में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और खिजरी के विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। और ओडिशा में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी के सेमीफाइनल लीग में रांची विश्वविद्यालय की टीम ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय को 5-3 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।